बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, मनुष्य के जीवन में बहुत दुख आता है और सभी मनुष्य दुख से बचना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख की कामना करता है, लेकिन व्यक्ति जो है तो कहीं न कहीं दुखी हो जाता है। और दुखी होने का कारण क्या है? मनुष्य अत्यंत दुखों का पहाड़ खड़ा कर देता है और इससे हम कैसे बच पाएंगे? इसके लिए सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, रामायणी 21 में कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी तब बचियो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जो चलई युक्तियों ते फंदा नहीं परई। युक्ति युक्ति चला संसारा निश्चय कहाँ न मानु हमारा। कनक कामिनी घोर पटोरा संपत्ति बहुत रही दिन थोरा। ओछी संपत्ति गौ बौराई धर्मराय की खबर न पाई। देखी त्रास मुख गौ को मिलाई अमृत धोखे गौ विष खाई। मैं सिर जाऊं मैं मारूं मैं जाऊं मैं खाऊं। जल थल मैया रमी रहो मोरी निरंजन नाम। प्यारे बंधुओं, सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी तब बचियो जब राम ही जाने। हमारे जीवन में जो है बहुत दुख आता है और अत्यंत दुखों
की जो उत्पत्ति जो होती है ये हमारे जीवन में होती है। तो साहिब जी कहते हैं कि इस दुख से हम कैसे बचेंगे? जब हम उस राम को जानेंगे तब हम उस दुख से बच सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति सद्गुरु के सत्संग में जब तक नहीं जाएगा और जब तक कि उस राम को ठीक से नहीं जान पाएगा तब तक के वह मनुष्य जो है वह हमेशा दुख में रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि युक्ति ही युक्ति, इसका मतलब है कि हमें युक्ति पूर्वक चलना है। और वह युक्ति क्या है? हमारे अंदर में जो है ऐसी कौन सी युक्ति है? उस युक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। संसार के सभी लोग जो हैं अपनी अपनी समझ से युक्ति पूर्वक तो चलते ही हैं, फिर भी उनके जीवन में ऐसा कौन सा दुख का पहाड़ सामने आ जाता है जिसके कारण से जो है वह दुख को दूर करने के लिए किसी गुरु के पास में, इष्ट भगवान के पास में जाते हैं और अपने दुख को दूर करने के लिए याचना करते रहते हैं। इसलिए तो कहे कि कनक कामिनी घोर पटोरा, इसका मतलब है कि कनक कामनी। तो यहाँ पर जो है ये ऐसा कोई वाहन है जो घोर मतलब घोड़ा कोई वाहन है जिसमें कोई रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ है और जिन्होंने बहुत संपत्ति बटोर ली है, किंतु संसार में रहना तो बहुत थोड़े दिन का है। तो हमारे जीवन में जो है ये लोभ मोह की जो संपत्तियां हैं, ये जो कनक कामिनी अर्थात हमारे अंदर में जो है यह जो कामिनी जो माया रूपी विषया शक्ति रूपी जो कामिनी है यह हमारे जीवन में बहुत दुख देती है। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जो है ये दुख का जो पहाड़ है ये हमेशा जो है छाया रहता है। तो यह दुख हमारा कैसे दूर होगा और मनुष्य के जीवन में सुख कैसे प्राप्त होगा? मनुष्य जो है हमेशा दुख में पड़ा रहता है, इसीलिए उसके अंदर में जो है वह दुख पहाड़ भरा हुआ है। तो कहते हैं कि धर्मराय की खबरी न पाई। धर्मराय कहता है कि मैं ही बनाता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जलाता हूँ, मैं ही खा जाता हूँ, मैं जल स्थल सर्वत्र रम रहा हूँ और मेरा ही नाम जो है निरंजन है, मोर निरंजन नाम। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने दुखों की खानी को बतलाते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारा जो जीवन है, मनुष्य का तन जो हमें मिला है, यह जो दुख की खानी, इसीलिए तो कहा कि बहुत दुख 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 की खानी। उन्होंने 3 बार कहा है कि दुख 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 की खानी। ये मनुष्य का जो जीवन है, यह जीवन जो है ये दुख की खानी है और दुख ही केवल उत्पन्न होता है। तो यह दुख कहाँ से उत्पन्न होता है और क्यों होता है? यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी बहुत जोर डालना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख आता है। यह हमारा जो जीवन है यह दुख की खानी है। तो 3 बार उन्होंने दुख शब्द का प्रयोग किया है। तो मनुष्य के जीवन में हमेशा संतोष फैला हुआ रहता है और उसके अंदर में दुख की खानी जो है हमारे अंदर में कितनी मोह शक्ति है, जिसके कारण से लोभ मोह है और इन्हीं में मनुष्य जो है इन्हीं चक्करों में घूमते रहता है। संसार के सारे जो मनुष्य है इसी प्रकार से कई दुख सहते रहते हैं और दुख सहते सहते हमारे जीवन में जो है बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन दुख कभी समाप्त नहीं होता। तो कुछ मनुष्य जो है, जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति है, उसके जीवन में भी दुख रहता है, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है उसके भी जीवन में दुख रहता है।
इसका मतलब क्या होता है? जैसे गरीब व्यक्ति है, बहुत निर्धन है, तो वह धनवान बनना चाहता है, इसीलिए उसके जीवन में दुख रहता है। जो व्यक्ति जिसके जीवन में जो है बहुत कष्ट कलेश होता है, और कोई व्यक्ति जो है बहुत पूजनीय है, विद्वान है, तो उसको देख कर के अविद्वान जो होता है, विद्वानों को देख कर के दुखी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है दूसरों को देख कर के दुखी होता है। जैसे कि गांव में कोई बहुत बड़ा राजा है जिसका बहुत बड़ा महल है, लेकिन प्रजा जो होती है उस राजा का महल को देख करके, उस राजा के रहन सहन और उसकी व्यवस्था को देख करके प्रजा जो होती है वह दुखी हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो है जन्म से लेकर के अंत बुढ़ापे तक के बहुत कुछ दुख आता है, आदि व्याधि उपाधि। इस प्रकार से कई रोग हो गया, कई वियोग हो गया, कहीं पर जो है हमारे लिए असंतोष हो गया, कहीं पर हमारे घर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, कहीं वाद विवाद हो गया। जीवन में जितने भी हमारे लिए जो दिनचर्या जो बनी रहती है, इन दिनचर्याओं से मनुष्य जो होता है वह गुजरते रहता है, इसीलिए वह पीड़ित हो जाता है और पीड़ित होकर के दुखी होता है। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इस प्रकार का जो भय है, यह भय हमेशा बना हुआ रहता है। इसीलिए तो संसार जो है ये क्या है? ये दुख का घर है और यह क्षण भंगुर है, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं होगा। तो शास्त्रों में भी कहा जाता है कि सब जीव जो हैं संसार में, सब स्वयं दिन रात जो है वो दुख का अनुभव करते हैं और उनके जीवन में जो है दुख का ही अभाव छा जाता है। तो बंधुओं, ये हमारे जीवन की एक कहानी है, दुख की कहानी। तो जब मनुष्य जो है अपनी जवानी में तो जीवन बिताता है और उस समय में बहुत अच्छे तरह से हमारी ये जवानी बीत जाती है। हमारे जीवन में जो है बहुत सारे संयोग वियोग आते हैं, बहुत सारे उन्माद प्रमाद आते हैं, और मनुष्य जो है इसी में दिन रात जो है कार्य करते रहता है, अपने मन को इसी में संयोग वियोग में ही रमाते रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में यही हमारे जो दिन है धीरे धीरे बीतते चले जाते हैं, और एक दिन जो है वही मनुष्य जो है दुखी हो करके दुख भोगते रहता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो है चाहे कितना भी हम अपने मन को समझाएं, लेकिन हमारा जो मन है वह हमेशा दीनहीन होकर के दुखी हो जाता है। तो बंधुओं, इसीलिए तो कहा जाता है कि अरे मन अब तो समझ, हे मन अब तो समझ, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। किसी ने कहा है कि जीत की हार अभी बाकी है। तो बंधुओं, इस प्रकार से हम अपने मन को समझाते रहते हैं, और हमारा जो यह मन है ये हमेशा अज्ञानता की ओर जाता है और मन नासमझ हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन का जो दुख है सबसे बड़ा दुख होता है। जिसके जीवन में जो मन दुखी हो जाएगा तो उसके जीवन में उसका सारा जीवन जो है वह दुखमय होता है। और इसका कारण क्या है? हमारे जीवन की एक अज्ञानता है, हमारे अंदर में अज्ञानता का समावेश हो जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी तब बचियो जब राम ही जाने। तो अब हम इस दुख से कैसे बचेंगे? हम इस दुख से तब बचेंगे जब दुखों से बचने का जो रास्ता जो है वो क्या है? वो राम है, राम को जानना। तो मनुष्य
का असली अपना जो राम है वो क्या है? वो अपना राम जो है वह शुद्ध चेतन सार स्वरूप जो है वही राम है। जब मनुष्य जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, शुद्ध बुद्ध अविनाशी राम हूँ, तब उसकी दृष्टि जो है वह बदल जाती है। लेकिन यह मनुष्य कब जानेगा? मनुष्य तो हमेशा अपने आप को जान ही नहीं पाया, इसीलिए उसके अंदर में मोह शक्ति, विषयाशक्ति, कई प्रकार की आसक्तियों से मतलब मोहग्रस्त हो जाता है और इसी के कारण से वह व्यक्ति जो है वह दुखी हो जाता है। तो यहाँ पर सद्गुरु कहना चाहते हैं कि हमें उन आसक्तियों से दूर होना है और जब तक कि हमें उन आसक्तियों से घृणा नहीं होगी तब तक के हमारा जो यह मन है उन वासनाओं से हट नहीं सकता। और जब तक के हमारा मन नहीं हटेगा तब तक के हम उस राम को नहीं जान सकते, उस आत्म स्वरूप चेतन राम को नहीं जान सकते। इसीलिए जो है हमारा जो ये मन है, ये हमारा मन हमेशा चंचल रहता है, क्षण भंगुर होता है, इधर उधर भटकते रहता है। तो हमें उस श्री राम को जानना है जो अविनाशी है। इस प्रकार से मनुष्य जो है जब तक कि अपने राम चेतन अपना स्वरूप को नहीं जान पाएगा तब तक के हमारे जीवन में जो है यही कष्ट कलेश होते रहेंगे। तो साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि किसी प्राणी पदार्थ के लिए लोभ और मोह नहीं करना है, इसीलिए उसे कभी भी जिसके अंदर में लोभ मोह नहीं होता उसके अंदर में कभी भी कोई अभाव महसूस नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर में लोभ है, मोह है, अपने अंदर की जो आसक्तियाँ हैं वो अगर आसक्तियाँ नहीं मिटती तो हमारा जो मन है वो हमेशा असंतुष्ट रहता है और असंतोष जो है वह हमारे जीवन में खटकते रहता है। तो बंधुओं, सदैव हमें अपने अमृत धाम राम स्वरूप को जानना है और उसी में निमग्न हो रहना है। क्योंकि यह जो शरीर है यह शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। इसीलिए इस देह का, इस शरीर का अभिमान नहीं करना है, इस देहाभिमान को छोड़ देना ही है। क्योंकि आज नहीं तो कल एक न एक दिन यह जवानी ढल जाएगी और बुढ़ापा आ जाएगा। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हमारे जीवन में रोग शरीर ग्रस्त हो जाएगा और उस समय में हमें जो है रोग का भय सताएगा और मनुष्य जो है अपने जीवन से, मृत्यु से भयभीत हो जाता है और उसके जीवन में दुखों का पहाड़ छा जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें आगे सदैव बढ़ना है और यह हमको जानना है कि यह जो शरीर जो है, यह शरीर जो है यह क्षण मात्र कुछ दिनों के लिए है, लेकिन इसमें रहने वाला, बसने वाला जो है वह कौन है? मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, यह हमें जानना है कि मैं एक चेतन आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। न मेरा कभी क्षय होने वाला है, न मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं तो अविनाशी हूँ, सदैव मेरा कल्याण होगा। मैं स्वयं राम स्वरूप हूँ, मैं स्वयं मेरा कल्याण रूप है। इस प्रकार से जब तक अगर हम अपने आप में नहीं समझेंगे तब तक के हमें यह भय और दुख सताते रहेगा। तो इसलिए साहब जी कहते हैं कि मेरा असली जीवन जो है, जो अनादि अनंत है, और यहाँ पर जो है उस अविनाशी राम को जानना है।
तब तो कहीं जा कर के इसलिए कहे कि राम ही जान युक्ति जो चलही, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ही। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि केवल राम को जानने की ही बात नहीं है, किंतु राम को जान करके हमें युक्ति पूर्वक चलने की बात है। यहाँ पर हमने राम को तो जान लिया, अपने आप को तो जान लिया, लेकिन अगर हम उसके आधार से नहीं चलेंगे तब भी हमारे जीवन में जो है वह कष्ट और क्लेश आता ही रहेगा। इसीलिए कहा कि युक्ति युक्ति चला संसारा, अर्थात हमें जो है युक्ति से काम लेना है। और जब तक कि हम उस युक्ति को नहीं जानेंगे, जब तक कि उस बात को अगर हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक के जो है हमारे अंदर में जो है, जो हमने जो योजना बनाई है, जो हमने उपाय रचा है, वह उपाय हमारे जीवन में नहीं आएगा और हम अपने जीवन से धोखा खा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें कुछ तर्क से चलना होगा। और वह तर्क जो है, यह जो तर्क कौन सी है कि वह तर्क जो युक्ति है, जो हमारे अंदर में जो विषय जड़ स्वरूप जो है, यहाँ पर हमको उसको छोड़ना है और अपने राम चेतन स्वरूप जो स्व है, तो यहाँ पर स्व को धारण करना है। अर्थात जो जड़ है उस जड़ का त्याग करना है। हमारा जो ये शरीर है, जो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ, पृथ्वी जल अग्नि वायु शून्य पोल आसमान से जो बना ये शरीर है, ये शरीर क्या है? जड़ है। तो जड़ का मतलब त्याग करना है, पर मतलब हो गया त्याग करना, और जो स्वरूप मतलब स्व को धारण करना है। अर्थात जो हमारे अंदर में जो चेतन आत्मा सत्ता है, जो आत्मा है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, तो इस प्रकार से ठीक ठाक से अगर हम इसको जान लेंगे तब तो कहीं जाकर के हमारे जीवन की जो दशा होगी वह दशा सुधर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम अपने स्वरूप को जानना है, तब तो युक्ति से चलने का अर्थ हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने स्वरूप की स्थिति की दशा में ही स्वरूपस्थ रहना और उसी में हमको चलना, यही हमारी एक युक्ति है। तो युक्ति का अर्थ है उपाय। तो जो व्यक्ति अगर इस उपाय को नहीं करेगा, जैसे कोई व्यक्ति कठिन काम करता है लेकिन उसको कठिनाइयाँ बहुत आती है, लेकिन अगर वो अपने जीवन में और युक्ति और उपाय से अगर कुछ कार्य को कर ले तो वह कार्य जो होगा वह सहज रूप से, सरल रूप से हो जाएगा। तो बिना युक्ति के कोई भी कार्य जो है वह सरल नहीं हो सकता, वह कठिन ही हो जाता है। तो यह युक्ति और उपाय का जो फल है वह हमें जरूर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति संसार का जो है कई वर्षों से अगर लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर उसने युक्ति नहीं रची तो उसके जीवन में केवल दुख ही आता है। इसीलिए तो कहा गया है कि हजारों तथा लाखों मन का जो वजन जो है लेकर के, जैसे ट्रेन चलती है, हवाई जहाज चलते हैं, बसें दौड़ती है, और इस प्रकार से कई योजन का जो वजन लेकर के जो चलता है वह भी कठिन हो जाता है। लेकिन अगर युक्ति से बात करें तो हमारा जो बिगड़ा हुआ जो काम है वह काम भी बन जाता है। तो साहब जी कहते हैं कि युक्ति से बात करने पर काम कभी नहीं बिगड़ सकता। हाथ तथा छुरी में तेल लगा करके कटहल की सब्जी बनाने से उसका जो उसके अंदर में जो लाशा जो निकलता है, तो उससे जब हम कटहल को सुधारते हैं तो तेल लगाते हैं तो हम वो छूट जाता है। इसी प्रकार से जो है अगर युक्ति ना करें तो हमारे जीवन में जो है राम को जानने के बाद भी दुख ही होगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जैसे रास्ता चलता है, रास्ते चलते चलते
रास्ते में कितने सारे कांटे आ जाते हैं, कितने सारे कंकड़ पत्थर आते हैं, पता नहीं जब हम रास्ता चल रहे हैं कब हमारे पैर में कांटा गड़ जाए। और अगर हम उसको ना देखें और चलते जाए तो हमारे जीवन में क्या होगा, केवल दुख ही तो आएगा। तो साहब जी यहाँ पर इसी बात को उदाहरण दे करके कहते हैं कि अगर हमें उस रास्ते से चलना है तो कहीं अगर कांटा आ रहा है, कहीं कंकड़ पत्थर आ रहे हैं, तो युक्ति पूर्वक अगर हम उसको निकाल करके दूर फेंक दे तो हम उस रास्ते से आराम से चल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो है कई प्रकार के मोहग्रस्त विषयग्रस्त जो हैं हमारे जीवन में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब छाए हुए हैं। तो इन विषयों से जब तक के हम नहीं छूटेंगे, जब तक कि हमारा मन इन विषयों में रमा रहेगा, तब तक के हम उस स्वरूप राम को नहीं जान पाएंगे। तो हमें उस राम को जानने के लिए इन सभी बंधनों से छुटकारा पाना होगा। युक्ति पूर्वक जो है उपायों से हमें चलना होगा। यह जीव जो है, ये जीव कई बंधनों में बंधा हुआ है, इसीलिए इस जीव को बंधनों, जो जीव बंधन से बंधा है उसको, उस बंधन से हमें छुटकारा पाना होगा, उसको तोड़ना होगा। तब तो कहीं जा कर के जो है हम इस युक्ति से कार्य कर सकते हैं। तो युक्ति से जो है बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा सकता है। जैसे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको ऐसा नहीं काटा जा सकता, कोई ना कोई युक्ति उस की जाती है, तब बड़े बड़े हम पेड़ काटते हैं। और जो है हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि बिना युक्ति के हम कुछ कार्य भी नहीं कर सकते। कोई ऐसा कार्य जो है जब तक हमारे जीवन में कोई युक्ति नहीं आएगी तब तक के ऐसा कठिन कार्य जो है वह नहीं हो सकता। तो युक्ति पूर्वक चल करके यह जीव जो है ये अपने को ही बंधन से जीवन भर बचाए रख सकता है। तो इसीलिए साहब जी कहते हैं कि युक्ति ते फंदा नहीं परही। कहने का मतलब यह है कि अगर हम युक्ति से नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में जो है ये हमारे गले का फंदा बन जाएगा। आगे कहते हैं कि युक्ति युक्ति चला संसारा, निश्चय कहाँ न मानू हमारा। संसार के सभी लोग जो हैं उनके अंदर में बड़ा घमंड छा जाता है, अहंकार छा जाता है। और अहंकार छा जाता है कि हम तर्क विचार उपाय, हम संयम से चल रहे हैं और हमारे अंदर में तो इतनी सारी युक्ति है, हम ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग जो हैं जब हम ठीक से चलते हैं तब भी क्यों दुख हमारे जीवन में छा रहा है। तो इस प्रकार से उनके मन में जो है एक अहंकार छा जाता है। तो यदि आदमी को अगर जब सच्चा ज्ञान हो जाए और उसी ज्ञान के माध्यम से अगर वह व्यक्ति जो है सही अपने जीवन का, अपने उद्देश्य का सही आचरण करे तो वह दुखी कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य की जो समझ और आचरण शक्ति जो है, जब तक कि अपने अंदर की जो गलत धारणा है जब तक कि यह दूर नहीं होगी तब तक के हमारे अंदर में चाहे वह व्यक्ति कितना भी अच्छा हो उसके अंदर का अहंकार कभी दूर नहीं हो सकता। तो बंधुओं, इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, हमारे बड़े बड़े गुरुजन विद्वान लोग कहते हैं कि हमें इन बातों पर ध्यान रखना होगा। तो आगे निश्चय कहाँ न मानू हमारा। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कहते हैं कि हे मनुष्य, गुरु ने तो तुम्हें सच्चा उपदेश दे दिया, सच्चा ज्ञान दे दिया, लेकिन अगर तुम उस मार्ग पर नहीं चलोगे तो जीवन में तुम्हें दुख और कष्ट ही उठाना होगा। जिनके लोभ और मोह में पड़ करके मनुष्य गुरुजनों की सच्ची बातों पर ध्यान नहीं देते, वे लोग चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे उनके पास में कितना धन हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, कितना बहुत बड़ा परिवार हो जाए, उनको मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिले, लेकिन फिर भी चाहे
दिन रहने वाले हो, संपत्ति बहुत हो, समाज उनको बहुत चाहता हो, समाज के अंदर में बहुत बड़ा उनका संगठन हो, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं वो इस बात से अछूते रह जाते हैं कि फिर भी थोड़ा ऐश्वर्य सम्मान और जन समाज पा करके जो आदमी अहंकार के नशे में जो पागल हो करके रहता है उसे मौत की याद नहीं रहती। और एक दिन ऐसा समय आ जाता है बंधुओं कि वह जो व्यक्ति है वह उस मौत की खबर नहीं करता और आखिर में जो है पूरा जीवन, सारा जीवन हमारा बीत जाता है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आने लगता है और हमारे जीवन की कुछ दुर्दशाएं हो जाती है। धीरे धीरे जो है हमारा जो यह शरीर है, यह हमारा शरीर जर्जर होने लगता है, बाल पकने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, हमारे आँखों की रोशनी चली जाती है, हमारे आँख में चश्मा लग जाता है और इस प्रकार से हमारा जो हाड़ मांस चाम जो है जिसमें सिकुड़न आ जाती है और इस प्रकार से हमारा जो ये शरीर जर्जर शरीर है अंतिम स्थिति आती है कि मौत की सूचनाएं देने लगता है यह शरीर। फिर भी हमारे अंदर में जो है यह मोह जो है, यह मोह हमारे अंदर में पड़ा रहता है, मौत की खबरें आते रहती है, लेकिन मनुष्य इसी अहंकार में भूला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े बड़े राजे महाराजे जो हैं इस संसार से चले गए, जिनके पास में अरबों खरबों की दौलत संपत्ति रही वो भी इस दुनिया से चले गए, उनका नामो निशान भी नहीं रहा। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर धूली सकेली के उड़ी धो बांधी देह, दिवस चार का पेखना अंत खे की खे। तो बंधुओं सदगुरु कबीर साहब जी कितनी अच्छी बात कहते हैं कि यह संसार जो है ये कैसा है, सेमर के फूल के जैसा जो है। इसीलिए हमें जो है इस अभिमान में नहीं भूलना है। यह हमारा शरीर जो है जिसका हम बड़ा अहंकार करते हैं, इस धन दौलत का जो अहंकार करते हैं, इस मठ मकान का जो अहंकार करते हैं, इस मान सम्मान का जो अहंकार करते हैं, इस पद प्रतिष्ठा का जो अहंकार करते हैं, यह अहंकार जो है ये आज नहीं तो कल हमारे जीवन से छिन्न हो जाएगा। कबीर मंदिर लाख का जड़िया हीरा लाल, दिवस चार का पैखना बिनसी जाएगा काल। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि चाहे तुम्हारा लाखों का क्यों न मंदिर बना हो, लेकिन तुम्हारा ये जो मंदिर है ये हीरा से जड़ा होगा, लेकिन ये केवल 4 दिन का है, पता नहीं यह कब ढह जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। सपने सोया मानुआ, खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। अरे क्यों सपने में सोया है यह मनुष्य, जरा तू अपनी आंखें खोल करके देख, एक न एक दिन यह तेरा जो शरीर है पता नहीं कब लूट जाएगा और ये जो तेरे अंदर में रहने वाला चेतन आत्मा जीव सत्ता उड़ के चला जाएगा, लेकिन तू भटकते रह जाएगा। मरिगो मोरी जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाई बसाओगे छोड़ी बसंता गाम। बंधुओं मर जाओगे, लेकिन चाहे कितने बड़े भी हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस बात को हमें दृढ़ाते हैं और कहते हैं, कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेती ले मति परी है ख्याल। बंधुओं सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये तुम्हारी 4 दिन की जिंदगी है, इस 4 दिन की जिंदगी में तुम्हें अपने आप को चेताना है, जाग जाओ, नहीं तो पता नहीं कब तुम्हारे अंदर से
यह चेतन आत्मसत्ता निकल के चली जाएगी और तुम अपने देहाभिमान में, इस माया के अभिमान में, मोह की शक्ति में जो है ऐसी रह जाओगे। यह जीव के सामने जब मृत्यु का समय आता है बंधुओं, उस समय में वह भयभीत हो जाता है, क्योंकि यह जो मृत्यु से प्रत्येक व्यक्ति डरता है, चाहे कोई कितना बड़ा से बड़ा क्यों न हो। वह देखता है कि मेरा यह सारा अपना माना हुआ जो धन दौलत जो मैंने बटोरा, जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो मैंने पाया, वह आज छूट रहा है। जमीन मकान रुपए परिवार समाज सम्मान जिन्हें वह अपना मान रखा था, वह जो बात है वह आज यहाँ से छूटने वाली है। और यह सोचते सोचते जब अंत दशा आती है, उस समय में उसका मुख सूख जाता है। तब उसे लगता है कि मैंने स्वप्न की संपत्ति के लिए बहुत बड़ा घोर पाप किया है। तो इसी बात को जो है सदगुरु कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं। हमें समझना होगा। क्यों? क्योंकि आज हमें सूझ पड़ती है कि मैंने जो अमृत के धोखे में जो विष खा लिया है, परंतु अब इसीलिए तो कहा गया है कि आछे दिन पाछे गए गुरु सो किया नहीं, अब पछताए का होत है चिड़िया चुग गई खेत। तो बंधुओं, इस प्रकार से आदमी जीवन भर अमृत को धोखे में विष खाता है। यह विष जो है ये क्या है? ये पंच विषय है। और अमृत जो है यह जीव है। जिस प्रकार से मनुष्य जो है हमेशा इन आसक्तियों में, विषयासक्तियों में, विषयों में डूबा रहता है और जो दुखों का कारण बनता है। तो हमें इन विषयों की शक्तियों को छोड़ना है और उस चेतन आत्म स्वरूप जो अमृत के समान है उसमें हमें रमना है। तो हमारा जो ये नाम है, साहब जी कहते हैं कि ये जो मेरा जो ये नाम है, मैं सिर जो मैं मारो, मैं जारो मैं खाऊं, और जल थल मैया रमी रहो मोर निरंजन नाम। तो ये निरंजन नाम जो है ये क्या है? ये मेरा जो नाम है, जो शुद्ध बुद्ध आत्म चेतन स्वरूप मेरा जो नाम है, मेरा नाम निरंजन है। मैं ही जन्माता हूँ, मैं ही मारता हूँ, जलाता हूँ, खाता हूँ, मैं जल थल स्थल सर्वत्र रमता हूँ। तो यह निरंजन कौन है? यह निरंजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पर निरंजन ब्रह्मा के लिए भी एक शब्द आया है। तो इस प्रकार से यह निरंजन शब्द जो होता है, यह निरंजन शब्द जो है यह केवल अपनी चेतन आत्मसत्ता के लिए, और नहीं तो निरंजन ब्रह्मा को भी कहा गया है। तो हमें उस शरीरधारी ब्रह्मा की ओर नहीं जाना है। हमारा जो ये निरंजन नाम जो है वह जो है वो हमारे अंदर की आत्मचेतन सत्ता है, जो अपना आत्म स्वरूप राम है। तो उस राम में को हमें पाना है, उस राम को हमें जानना है, तब तो कहीं जाकर के हम अपने दुख से निवृत्त हो सकते हैं और हमारे जीवन में सुख आ सकता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे हैं कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम जाने। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमें उस राम को जानना है। उस दुखों से हमारे लिए बचने का जो रास्ता है वह रास्ता है राम को जानना। मनुष्य अपना असली सार शुद्ध स्वरूप चेतन आत्म स्वरूप को जाने, वही हमारा राम है। और जब तक कि अगर हम उसको नहीं जानेंगे, हम अपने आप में रह जाएंगे, तो फिर हमारे जीवन में दुख ही दुख है। तो हमें उस राम को जान करके, राम के ज्ञान से ही हमें दुख से छुटकारा हो सकता है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं। तो हम उस राम को जाने, उस राम को समझे, उस सतमार्ग पर चले, तब तो हम इस दुख से बच सकते हैं और दुख से हमारे जीवन का छुटकारा मिल सकता है। यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय।
प्रेम से बोलिए संत समाज की।